नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 11 मई 2020 है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट आइटम्स। स्टिमुलस पैकेज 2.0 वर्ल्ड पैकेज, दुनिया के अलग अलग देशों ने क्या क्या अलग अलग पैकेजेस अनाउंस किए हैं उसको देखेंगे। हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ने लॉकडाउन के बारे में अपने कुछ व्यू पॉइंट्स शेयर किए हैं। फिर एप्पल आज हमारे टेबल के ऊपर हैं रीजॉइन फैक्ट्रीज और फेस एक्शन बता रहे हैं कुछ स्टेट्स। और लास्ट में बात करेंगे फार्मा FDI के बारे में। डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट कोर्स भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने डिज़ाइन किया है। सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है ये स्मार्ट कोर्स। एक चीज़ है डियर फ्रेंड्स कि ये स्मार्ट कोर्स जो है इसके ऊपर EMI अवेलेबल है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में आप इसको ख़रीद सकते हैं। अब इसकी लास्ट डेट है 20 मई 2020, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर ऐप ऑन योर फ़ोन और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। Don't forget to subscribe to our YouTube channel. If you want to follow me, if you want to get in touch with me, तो ये है मेरा FB पेज। स्टिमुलस पैकेज 2.0, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में डिस्कशन चल रही है रिगार्डिंग स्टिमुलस पैकेज या फिर सेकंड स्टिमुलस पैकेज। आपको पता है कि 17 मई जो है ये थर्ड लॉकडाउन 3.0 17 मई को होपफुली ख़त्म हो जाएगा या फिर शायद ना भी हो। आई एम नॉट श्योर, हम नहीं जानते कि गवर्नमेंट जो है वो क्या डिसीजन लेगी। एक तरफ हमें हमारी जो लाइवलीहुड है, हमारी जो रोज़ी रोटी है उनको भी बचाना है, दूसरी तरफ लोगों के जीवन का भी सवाल है। तो इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन, कैच 22 सिचुएशन है। हमारे देश के पास मेडिकल फैसिलिटीज़, देखिए हमारे देश ने काफ़ी अच्छा तो किया है परफॉर्मेंस, राइट। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी एक बहुत बड़ी ब्रेक लग चुकी है कोरोना वायरस के स्प्रेड के ऊपर। लेकिन लॉकडाउन अगर हम खोलेंगे और चीज़ें अगर बैक टू नॉर्मल हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, आई एम नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर। तो यही एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि एक तरफ लोगों की रोज़ी रोटी बचानी है, दूसरी तरफ लोगों का जीवन बचाना है। तो अब डिस्कशन होगी इसके ऊपर। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब की डिस्कशन जो है वो आज चीफ मिनिस्टर्स के साथ होने वाली है और फाइनल डिसीजन हमें कल पता चलेगा। आज के लेट नाइट न्यूज़ में तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन हम इसको कल डिस्कस करेंगे कि क्या फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। तो यहाँ पर जो स्टिमुलस पैकेज 2.0 है उसमें MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लिक्विडिटी और क्रेडिट सपोर्ट। क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिट गारंटी लोन्स जो होती है उसमें यह है कि लेट्स से कि किसी MSME को 1 लाख रुपए की लोन चाहिए। अब उनके पास कोई ऐसी मॉर्गेज या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिक्योरिटी के तौर पर वो दे सकें। लेट्स से 1 लाख रुपए की लोन के बदले में वो अगर कोई गोल्ड का कॉइन या ऐसी कोई चीज़ डिपॉजिट करें या फिर कोई प्रॉपर्टी है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें नहीं होती है तो क्या होगा, लोन नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट गारंटी जब प्रोवाइड करेगी, क्रेडिट गारंटी, तो मतलब ये है कि बैंक्स इनको 1 लाख रुपए की लोन दे दें। अगर फॉर वट एवर रीज़न अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर फाइनली गवर्नमेंट ये पैसे पे कर देगी। तो दिस इज़ व्हाट क्रेडिट गारंटी इज़ ऑल अबाउट। तो गवर्नमेंट एक ये ऑप्शन सोच रही है। फिर एक है वेज सपोर्ट, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में काम करने वाले जो लोग हैं। एज यू नो डियर फ्रेंड्स, हमने इसके बारे में काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली है कि हमारे देश में 500 मिलियन की वर्कफोर्स है, इसमें से 450 मिलियन जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। तो ना तो कोई सिक्योरिटी कवर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो उनको पैसे देने के लिए, उनको वेज यानी कि उनको अपनी सैलरी देने के लिए MSMEs के पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी कि लेट्स से कि अगर किसी की मंथली सैलरी है 15,000 रुपये, तो आपने अगर उनको 15,000 रुपये दिए फॉर एग्जांपल, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो आपको पैसे दे देगी। तो अब ये एक जस्ट एग्जांपल है, गवर्नमेंट ने कोई फिगर फाइनल नहीं किया है, बट दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एक ऐसा ऑप्शन भी डिस्कस किया जा रहा है। सपोर्ट पैकेज फॉर माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स हैं तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके डायरेक्टली उनके खाते में पैसे दिए जाएं। तो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जो है वो चल रही है। गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट ने ये बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो 7.8 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो बोरो करेगी, लेकिन अब इसको इंक्रीज़ करके गवर्नमेंट ने 12 लाख करोड़ रुपीज़ कर दिया है कि इस साल गवर्नमेंट जो है 12 लाख करोड़ रुपए बोरो करेगी।
और पहला जो पैकेज था उसमें 1.7 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। इसमें कैश सपोर्ट हैं, फिर फ्री राशन है, कुकिंग गैस हैं, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट सपोर्ट मीन्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। बहुत सारी जगहों पर अभी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहला जो पैकेज था दैट वाज 1.7 लाख करोड़ रुपीस। अब सेकंड पैकेज जो है वो कितना बड़ा होगा, वी आर नॉट श्योर, वी हैव टू वेट एंड वॉच। फिर बात करें दुनिया के अलग अलग देशों ने कितने अलग अलग पैकेजेस या फिर बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस किए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें कनाडा जो है, कनाडा ने $27 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। अलाउ एम्प्लॉयर्स टू रिटेन एम्प्लॉयज़, राइट, कि ये जो पैकेज है इसमें यह है कि 4 महीनों के लिए जो जॉबलेस हैं उनको $2,000 पर मंथ दिए जाएंगे। $1,250 पर मंथ फॉर 4 मंथ्स फॉर रिसेंट ग्रेजुएट्स, जो सेल्फ एम्प्लॉयड और पार्ट टाइम वर्कर्स को इतने पैसे दिए जाएंगे। फ्रांस ने 100% वेज सब्सिडी, मिनिमम वेज जो है फ्रांस का, तो उस हिसाब से 100% वेज सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। और जो क्राफ्ट्समैन हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, तो इनको वन ऑफ यानी कि एक बार 1,250 यूरोस दिए जाएंगे। जर्मनी ने भी इसी प्रकार का पैकेज अनाउंस किया है। इटली का पैकेज जो है वो थोड़ा छोटा है, 600 वन टाइम, वन ऑफ जो कहते हैं हम, या फिर वन टाइम 600 यूरोस प्रोवाइड करेगा और शॉर्ट टाइम वर्क स्कीम भी लेकर आने वाला है। जापान का आंकड़ा यहाँ पर बड़ा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उनकी करेंसी की वो थोड़ी कम है। तो 1 लाख येन जापान अपने हर एक सिटीज़न को प्रोवाइड करेगा और 2 लाख येन तक की लोन जो है वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा जापान। स्पेन ने भी एक लिबरल टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एडजस्टमेंट स्कीम जो है वो अनाउंस की है और 6 महीनों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड को अपनी जो लोन्स हैं उनके ऊपर मोराटोरियम मिलेगा और वल्नरेबल ग्रुप जो हैं उनको मोराटोरियम मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो हैं उसको एक्सटेंड किया गया है। टर्की ने भी ये किया है। यूके के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि यूके में जो बिजनेसेस हैं उनको एवरेज 10 लाख रुपए पर बिजनेस एंटरप्राइज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। तो दैट्स ए बिग पैकेज। अगर इंडिया के कंटेक्स में देखें, वहाँ के कंटेक्स में देखें तो भी एक हेल्थी पैकेज है, इट्स नॉट दैट बैड। यूएसए ने 50 to 100% वेज सब्सिडी प्रोवाइड की है। कंडीशन ये है कि आपको एक भी वर्कर को निकालना नहीं है। रशिया ने भी ऐसा ही कहा है। 6 मंथ ज़ीरो इंटरेस्ट लोन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, बशर्ते हैं कि आप किसी को भी इसमें से नहीं निकालेंगे, राइट। तो ये हैं पैकेजेस। $120 फॉर 3 मंथ्स, ये ब्राज़ील का है। और रशिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है वो है $166 पर मंथ। भारत का अगर देखें तो $7 पर मंथ है। एनीवे, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, अनविंड द लॉकडाउन। हरसिमरत कौर बादल हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, उनको कुछ प्रश्न पूछे गए ईटी यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा लॉकडाउन के बारे में। तो उन्होंने बताया कि भारत को लॉकडाउन जल्द से जल्द खोल देना चाहिए। इसके साथ भारत को वे सारे जो जोन्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉटस्पॉट्स हैं, रेड जोन्स हैं, तो उसको माइक्रो लेवल कि पूरे एक शहर को रेड जोन नहीं, लेकिन शहर के कुछ एरियाज़ हैं तो उनको आप स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के तहत रखें, बाकी की एक्टिविटीज़ को ऑन कर दें। और हमें लोगों को एनकरेज करना होगा कि ये एक नया नॉर्मल हो चुका है, हमें वायरस के साथ जीना पड़ेगा और लाइव्स और लाइवलीहुड्स के बीच में एक राइट बैलेंस बनाने की कोशिश सरकार और समाज को भी करनी पड़ेगी। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एज यू नो कि कोरोना वायरस की वजह से हाइजेनिक पैकेट फूड जो हैं इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी और बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो आज बीजिंग यानी कि चाइना से नाराज़ हैं, चाइना के ऊपर उनका विश्वास जो है वो उठ गया है, तो इन सारी कंपनीज को भी भारत को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। क्या लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाए, ऐसा एक प्रश्न उनको पूछा गया, तो उनका जवाब है नो, आई डोंट थिंक सो, फॉर द सिंपल रीजन सप्लाई चेन्स विल हैव टू कंटिन्यू। टोटल लॉकडाउन ब्रॉट सेल्स टू अ टोटल होल्ट which stopped circulation of funds. Companies do not have funds to buy raw materials and of course the crops don't stop for anyone. कंपनी के पास पैसे नहीं है रॉ मटेरियल के लिए, जो खेती बाड़ी की जो फसल है वो भी किसी के लिए नहीं रुकती, राइट। वो उग जाएगी और उसके बाद बिगड़ भी सकती है और बिगड़ भी जाएगी अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा। तो फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर हैं तो ऑफकोर्स क्रॉप्स जो हैं उनको हम बहुत सारी चीज़ों को, फूड ग्रेन्स और बहुत सारी चीज़ों को हम फूड प्रोसेस कर सकते हैं, उनकी लाइफ जो है उसकी क्वालिटी जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारत दुनिया का एक फूड बाउल भी बन सकता है।
इट्स ओके, राइट, हम बन सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, ये कैपेसिटी है। लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग करें, ऐसा ना हो कि हम और ज़्यादा पानी का उपयोग करें, राइट, ऐसा ना हो कि हम हमारी जो मिट्टी है, जो एनवायरनमेंट है, उसको बिगाड़ दें। अगर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से अगर हम फूड बाउल बन सकते हैं तो दैट शुड बी आवर एम। तो हमें ये करना चाहिए, कम से कम पानी से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हम कर सकें और दुनिया के गरीब देशों तक या फिर दुनिया के दूसरे देशों तक अगर हम खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं तो क्यों नहीं, हमें करना चाहिए। लेकिन एनवायरनमेंट का ख्याल हमें यहाँ पर रखना होगा। एप्पल की बात करें तो भारत की बातचीत चल रही है एप्पल के साथ, और होपफुली एप्पल अपना 5th यानी कि 20% जितना प्रोडक्शन जो है वो चाइना से भारत में शिफ्ट कर सकता है। लगभग आने वाले 5 सालों में एप्पल जो है वो $40 बिलियन का प्रोडक्शन यहाँ पर करेगा। और ये $40 बिलियन का के जो स्मार्टफोन्स, वो सिर्फ स्मार्टफोन की यहाँ पर बात हो रही है, कंप्यूटर्स की बात नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि दूसरे प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड होंगे, एप्पल के जो भी वॉचेस एक्सेट्रा वो भी हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे या नहीं, लेकिन एज फार एज स्मार्टफोन्स आर कंसर्न तो ज़्यादातर ये $40 बिलियन के स्मार्टफोन्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो दैट इज़ ए ग्रेट थिंग, राइट। ये हमारे लिए बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकती है ये चीज़, और भारत में टेक्नोलॉजी, इतने हाई टेक प्रोडक्ट्स को असेंबल, उनका मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ये भी सिखाएगी कि अच्छे प्रोडक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाया जाता है। तो दैट विल बी अ ग्रेट लेसन फॉर अस। इसी के साथ यहाँ पर एक चीज़ है जिसको कहते हैं PIL, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इस स्कीम में ऐसा होता है कि एक बेस ईयर होता है। लेट्स से बेस ईयर है 2020, तो 2020 में आपका प्रोडक्शन था 100 फ़ोन्स, जस्ट समझने के लिए 100 रखता हूँ यहाँ पर। वैसे तो 100 फ़ोन्स के लिए नहीं फैक्ट्री बनाई जाती, लाखों करोड़ों फ़ोन्स अगर आप बनाते हैं तो प्रॉफिट होगा आपका ऑफ कोर्स। तो 2020 में लेट्स से बेस ईयर है 100 फ़ोन्स बनाए। फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप सेल्स जो हैं या फिर प्रोडक्शन जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, आप लेट्स से आपने 120 फ़ोन्स बनाए, उसके बाद आपने 120 थे तो अब बनाए 150, राइट, फिर बनाया 160। तो इस प्रकार से अगर आपका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स बढ़ता जाता है तो PIL के तहत आपको 4 से 6% जितना आपको इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है, एक प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए ये स्कीम है। तो दिस इज़ लाइक ए सपोर्ट कि आप अगर यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे तो 5 सालों तक आपको ये बेनिफिट मिलेगा। रीजॉइन फैक्ट्रीज और फेस एक्शन। बहुत सारी राज्य सरकार जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तो इनके लेबर डिपार्टमेंट्स ने एक एडवाइजरी इश्यू की है, और फैक्ट्रीज जो हैं वो अब आपको बता सकती हैं, मज़दूरों को बता सकती हैं कि अगर आप वापस काम पर नहीं आए लॉकडाउन खुलने के बाद, या फिर जिन जिन सेक्टर्स को छूट दी गई हैं, तो अगर आप वापस नहीं आएंगे तो आपकी सैलरी कट की जा सकती है या फिर आपको निकाला भी जा सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है, गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए हैं कंपनीज को ताकि जल्द से जल्द बिजनेस को बैक टू नॉर्मल किया जा सके। और इसी के साथ जो लोग जगहों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं तो उनको भी रोका जाए। माइग्रेंट्स जो हैं वो जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर रुक जाए, अपना जो काम करने का जो उनका जहाँ पर वो फैक्ट्रीज जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, तो वो छोड़कर अपने घर वापस ना जाए। तो इसको लेकर भी ये स्टेप उठाया गया है। लास्ट आइटम है फार्मा FDI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब कुछ अलग अलग रास्ते जो हैं वो देख रही हैं, सोच रही हैं कुछ अलग अलग स्कीम्स के बारे में, जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि मेडिकल या फिर ये जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो चाइना में से रीलोकेट करना चाहती हैं, खास करके USA की कंपनीज। तो इनको यहाँ पर हम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, इसको लेकर DPIIT ने एक डेटाबेस तैयार करने का सोचा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने क्वेरीज की थी, जिनके कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कीजिए, एक डेटाबेस तैयार कीजिए, और लेट्स सी कि क्या क्या बड़े बड़े छोटे बड़े जो भी हर्डल्स हैं उसको एक के बाद एक देखेंगे। FDI की बात करें तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये आपको याद भी रखना पड़ेगा कि फ़िलहाल भारत जो है ग्रीनफील्ड, यानी कि अगर आप एक नई फैक्ट्री यहाँ पर नया प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड यानी कि नया प्रोजेक्ट अगर यहाँ पर
शुरू करते हैं तो आपको 100% FDI अलाउड है, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें अलाउड है। अगर आप मेडिकल डिवाइस को यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं तो भी 100% अलाउड है। ब्राउनफील्ड फार्मा यानी कि एक ऑलरेडी कंपनी यहाँ पर है और बाहर से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 74% मैक्सिमम ओनरशिप आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। 74% तक ऑटोमेटिक है, विदाउट अप्रूवल यू कैन इन्वेस्ट। FDI जो ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स हैं उसमें ऑटोमेटिक हो या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल हो, उसमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि नेशनल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन जो हैं तो उनका जो प्रोडक्शन लेवल है गवर्नमेंट जितना बताएगी उतना आपको करना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। तो UNCTAD का कहना यह है कि 21 में फाइनेंशियल ईयर जो करंट चल रहा है तो इसमें ग्लोबल FDI 30 से 40% ड्रॉप होगी और भारत का जो FDI का फ्लो है वो फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर से दिसंबर में इसमें हमें एक ड्रॉप देखने को मिला 1.44% का। तो भारत में भी FDI जो है वो कम आएगी, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर यहाँ पर आना चाहती हैं देन वी शुड वेलकम देम। इसी के साथ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इंश्योरेंस में 49% की लिमिट है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।